हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2020 से रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेट सीरीज़ है उसके प्रैक्टिस सेट 4 के बारे में। तो फ्रेंड्स, हर बार की तरह फॉर्मेट सेम है। इस वीडियो का भी आपके पास हर एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 10 सेकंड का टाइम होगा, जहां पर ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं, या फिर आप हमें इसी वीडियो के एंड में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप हमारी प्रैक्टिस सेट सीरीज़ के बारे में जानते हैं कि प्रैक्टिस सेट सीरीज़ में क्वेश्चंस को एक्सप्लेन नहीं किया गया है। अगर आप एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 15 एमसीक्यूज़, जहां पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एन अकेडमिक एसोसिएशन असेंबल्ड एट वन प्लेस टू डिस्कस द प्रोग्रेस ऑफ इट्स वर्क एंड फ्यूचर प्लान्स, सच एन असेंबली इज़ नोन एज अ डैश। यानी कि एक अकादमिक संघ अपने काम और भविष्य की योजनाएं की प्रगति पर चर्चा करने के लिए एक जगह इकट्ठा हुआ, ऐसी सभा को डैश के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। इसे जाना जाता है, ऑप्शन ए, कॉन्फ्रेंस यानी कि सम्मेलन के नाम से। सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द असाइनमेंट्स इन द टेक्स्ट बुक। यानी कि पाठ्य पुस्तक में असाइनमेंट का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड प्रैक्टिस टू द लर्नर्स। यानी कि शिक्षार्थियों को अभ्यास प्रदान करने के लिए है टेक्स्ट बुक में असाइनमेंट्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बताना है, MICR में सी किसे रिप्रेजेंट करता है। MICR में सी रिप्रेजेंट करता है ऑप्शन डी, कैरेक्टर को। और MICR का फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, अ टीचर शुड कीप हिज वॉइस इन द क्लास डैश। यानी कि एक शिक्षक को कक्षा में अपनी आवाज़ कैसी रखनी चाहिए। एक टीचर को क्लास में अपनी वॉइस रखनी चाहिए, ऑप्शन डी, सम टाइम लो एंड सम टाइम हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, एन इफेक्टिव टीचर अडॉप्ट्स द नॉर्म्स ऑफ द डैश। यानी कि एक प्रभावी शिक्षक निम्नलिखित मानदंडों को अपनाता है। एक प्रभावी शिक्षक इनमें से अपनाता है, ऑप्शन ए, डेमोक्रेटिक सोसाइटी के मानदंडों को। क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्यूरिंग लेक्चर इन क्लासरूम सम स्टूडेंट्स हेजिटेट टू से दैट दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड योर लेक्चर, व्हाट मे बी द रीज़न फॉर दिस। यानी कि कक्षा में व्याख्यान के दौरान कुछ छात्र यह कहने में संकोच करते हैं कि वे आपके व्याख्यान को समझने में असमर्थ हैं। इसका क्या कारण हो सकता है। इसका कारण हो सकता है ऑप्शन ए, यू आर अनेबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। यानी कि आप प्रभावी ढंग से संवाद करने में असमर्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज डैश। यानी कि सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है। वो है ऑप्शन बी, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। यानी कि व्यवहार का संशोधन, यानी कि व्यवहार में परिवर्तन करना। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर परसुइंग रिसर्च। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। वो है ऑप्शन बी, फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन। यानी कि एक शोध प्रश्न का गठन। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड क्वेश्चन पेपर। यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है।
वो है ऑप्शन बी सब्जेक्टिविटी। और फ्रेंड्स, गुड क्वेश्चन पेपर के इनमें से कैरेक्टरिस्टिक हैं ऑब्जेक्टिविटी, नो यूज़ ऑफ वेग वर्ड्स और रिलायबल। ये क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक अच्छे प्रश्न पत्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वन ऑफ द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च इज डैश, यानी कि अनुसंधान की आवश्यक विशेषताओं में से एक डैश है। वो है ऑप्शन डी ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि वस्तुनिष्ठता। क्वेश्चन नंबर 11 है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट सेंसस आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, द मेथड ऑफ रिसर्च यूज्ड इन दिस प्रोसेस इज, यानी कि भारत सरकार प्रत्येक 10 वर्षों के बाद जनगणना करती है। इस प्रक्रिया में प्रयुक्त अनुसंधान की विधि कौन सी है? वो विधि है ऑप्शन सी सर्वे मेथड, यानी कि सर्वेक्षण विधि। क्वेश्चन नंबर 12 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? इनमें से शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन बी टू डेवलप थिंकिंग पावर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि छात्रों की विचार शक्ति विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 13 है एन इन्वेस्टिगेटर स्टडीड द सेंसस डाटा फॉर अ गिवन एरिया एंड प्रिपेयर्ड अ राइट अप बेस्ड ऑन दैम, सच राइट अप इज कॉल्ड डैश, यानी कि एक अन्वेषक ने किसी दिए गए क्षेत्र के लिए जनगणना के आंकड़ों का अध्ययन किया और उनके आधार पर एक लेख तैयार किया। इस तरह के लेखन को क्या कहा जाता है? इस तरह के लेखन को कहा जाता है ऑप्शन बी आर्टिकल, यानी कि अनुच्छेद या फिर लेख। इस तरह के लेखन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज डैश, यानी कि संगठन के भीतर अनौपचारिक संचार नेटवर्क को डैश के रूप में जाना जाता है। इसे जाना जाता है ऑप्शन डी ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के रूप में। अगर हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के प्योरेस्ट फॉर्म की बात करें तो ये एक इनफॉर्मल वर्क प्लेस है किसका? बातचीत का। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। टीवी चैनल लॉन्च्ड फॉर कवरिंग ओनली इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट्स इज नोन एज डैश, यानी कि केवल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विषयों को कवर करने के लिए शुरू किया गया टीवी चैनल डैश के रूप में जाना जाता है। ये जाना जाता है ऑप्शन सी एकलव्य के रूप में। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 15 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।